हेलो दोस्तों। आज हम लोग लेके आए हैं डाइस यानी कि पासा। पासा के कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चन जो कि क्या होते हैं, हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। अपना चाहे यूपीएससी हो या फिर पीसीएस हो, चाहे वनडे कोई भी एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन आपको क्या है पासा से मिल जाते हैं, यानी कि डाइस से मिल जाते हैं। और आज के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सारे मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे, जैसा कि यूपीएससी 2018 में आए थे क्वेश्चन। कितने आए थे? 43 से लेकर के 45, यानी कि टोटल तीन क्वेश्चन जो थे पासा यानी कि डाइस से ही पूछ लिया गया था। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इन सभी को हम लोग आज अभी सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग कुछ स्पेशल, जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन जो कि मतलब कि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनको नहीं पता होता है, मतलब कि जिनको डाइस नहीं पढ़ा जिन्होंने, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। तो इनको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डाइस होता है इसके कुछ मतलब कि जो रूल होते हैं उसको एक बार देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को जो सॉल्व करने में काफ़ी ईजी रहे। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग रूल देख लेते हैं, और रूल देखने के बाद में हम लोग सीधे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ रूल बताने के लिए। सबसे पहले तो रूल क्या होता है, मान लीजिए अगर आपका डाइस है, यानी कि डाइस आप लोग जानते होंगे क्या होता है हमारा। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। चलिए मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया। पहले तो क्या होता है, डाइस जो कि हम लोगों का होता है, आप लोग जानते होंगे इस तरीके से होता है। और जिसमें क्या होता है, टोटल सिक्स यानी कि सिक्स जो होते हैं इसकी सतह होती हैं, छः सतह होती हैं। और सबसे पहले तो क्या होता है, एक रूल हमारा होता है कि एक होता है हमारा मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। इसमें क्या होता है, विपरीत की सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। यानी कि अगर यहाँ पे 6 है, 1 है यहाँ पे, तो 6 होगा। यानी कि इन दोनों के विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 6 होगा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि पासे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा मानक पासा होता है, दूसरा यानी कि सामान्य पासा, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल पासा। और इसके बाद में हमारा पहला अगर रूल आपको देखना हो तो क्या होगा, पहले तो क्या होता है, अगर कोई भी पासे में क्या होता है, अगर कोई भी नंबर इस टर्म में आ गया, यानी कि कोई भी सतह पर आ गया, उसके बाद में उसके जो भी पास वाली सतह होगी वो क्या होगी, उसके विपरीत नहीं हो सकती। यानी कि अगर कोई नंबर, जैसे कि मान लिया हमने इस तरीके से बनाया है, और यहाँ पे हमारा आ गया है, एक तरीके से मैं फिर से बता देता हूँ आपको। जैसे हमारा यहाँ पे आ चुका है एक। अब एक जो है, अगर इसके पास में कोई भी नंबर होगा तो एक के विपरीत नहीं होगा। ये हमारा पहला रूल होता है कि अगर कोई भी संख्या किसी पासे के पास में है तो वो उसके विपरीत में नहीं हो सकती थी। ये तो हमारा हो गया पहला रूल। मैं अभी आपको थोड़ा रफ वर्क में ही समझा देता हूँ, बाकी जब अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में दूसरा रूल हम लोग का कहता है, दूसरा रूल कहता है कि अगर किसी भी मानक मतलब कि कोई भी पासा है, मानक पासा को छोड़ करके, क्योंकि मानक जो हमारा मतलब कि स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें तो मतलब कि फिक्स होता है कि एक के विपरीत क्या होगा हमारा, 6 होगा। तीन के विपरीत क्या होगा हमारा, 4 होगा। इसी तरीके से मतलब कि सारा फिक्स होता है। और उसके बाद में दूसरा, चलिए रूल क्या होता है हम लोग का, दूसरा रूल होता है कि अगर किसी भी डाइस जो है, अगर उसमें क्या होता है, दो सतहें अगर कॉमन मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, चलिए फिर से बना ही देते हैं, कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर, जैसे कि एक मिनट थोड़ा सा हल्के से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे एक आ गया और यहाँ पे दो आ गया, और ऐसे ही अगर किसी दो पासे में सेम सेम नंबर अगर दो मिल रहा है, तो इन दोनों को अगर कॉमन मिल रहा है अगर, तो उसके बाद में बचे हुए जो पासा होगा, मतलब कि बचे हुए जो नंबर होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आ रहा हो, पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आप इजीली समझ पाएंगे। उसके बाद में तीसरा रूल हम लोगों का किस तरीके से चलता है, तो चलिए मैं आपको सीधे क्वेश्चन का ही समझाता हूँ, क्योंकि ऐसे आपको समझाएंगे तो आप शायद नहीं समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे ही चलते हैं सीधे। जैसे कि हमारा पहला ही क्वेश्चन मान लीजिए, जो कि हम लोगों ने थंबनेल पे लगाया था, इसको ही सॉल्व करके देखते हैं। कि इसमें दिया है कि 6 बिंदु यानी कि 6 बिंदु वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन से बिंदु आएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या अभी, कि अगर किसी भी पासे में दो सतह कॉमन हो जाए, जैसे कि मैंने इस वाले पासे को ले लिया, एक जे पासा हो गया हमारा। इसके बाद में दूसरा अगर हम देखते हैं 4 और 3, यानी कि 4 अंक वाला है, 3 अंक वाला, पर हमें चाहिए क्या, 6 बिंदु वाला। तो चलिए हम लोग 6 बिंदु वाला देख लेते हैं किसमें है। तो 6 बिंदु वाला इसमें है और इसमें है। तो इन दोनों में से देखते हैं कि 6 बिंदु यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। उसके बाद में एक यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, परंतु हमें चाहिए क्या, 6। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे वाले में क्या दिया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर आप दोनों को कॉमन देखेंगे, जैसे कि इसमें जो है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें 4 मिल रहा है और यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अभी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या मिल रहा है हमारा, मैंने बताया था कि आपको अगर दो सतह कोई कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 4 और 1, और यहाँ पे देख रहा हूँ 4 और 1 दोनों कॉमन हो रही हैं। तो इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या बचा, 4 और 1 कॉमन हो गया, 4 1 इसमें भी कॉमन हो गया। तो यहाँ पे तीन सतह जो होगा 6 के विपरीत होगा। तो हमसे यही पूछा गया था कि 6 बिंदु वाली सतह के विपरीत कौन सा होगा। तो इसमें कौन सा होगा हमारा, दो, यानी कि कौन सा होगा हमारा, 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, यानी कि 6 बिंदु वाली सतह के विपरीत क्या होगा हमारा, 3 होगा।
तो चलिए अभी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जो अपने बल्कि यूपीएससी के क्वेश्चन आए थे, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। सेम टू सेम आप लोग अभी देखेंगे कि अगर आप लोगों को इससे पहले नहीं आता है, तो आप लोगों को देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, परंतु अभी जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो बहुत ईजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि इसमें भी दिया गया है क्या, किसी एक ठोस घूर्णित स्थिति यानी कि रोटेटेड जो एक स्थिति दी है पासे की, ठोस के विभिन्न फलक भिन्न भिन्न प्रतीकों जैसे कि बिंदु है, क्रॉस है, रेखा है द्वारा चित्रित है। दिए गए चित्रों के बाद आने वाले 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया, एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक क्या होगा, यानी कि जो हमारा एक बिंदु है जैसे कि इसमें है, इसके विपरीत क्या होगा। तो अभी आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया कि अगर इस चित्र में और किन्हीं मतलब कि दो पासे में, किन्हीं दो पासे में कोई दो अगर फलक सेम हो जाते हैं, यानी कि दो जो हमारे सरफेस होते हैं सेम होते हैं, तो उसके बाद में बचा हुआ जो होता है हमारा क्या होता है, विपरीत होता है। तो जैसे कि एक है हमारे पे यहाँ पे हमारे क्या लाइन है, यहाँ पे हमारे दो बिंदु हैं। तो लाइन और दो बिंदु देख लोगे यहाँ पे भी है, लाइन और दो बिंदु यहाँ पे है। एक तरफ लाइन है, एक तरफ दो बिंदु है, और लाइन और बिंदु हमारे यहाँ पर भी है। तो अभी देख रहा हूँ कि दोनों में कॉमन कॉमन मिल गया हमें, लाइन और बिंदु, लाइन और बिंदु। इसका मतलब हमारा एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत 3 होगा, क्योंकि बचे हुए जो क्या होते हैं वो हमारे विपरीत होते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया था। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक क्या होगा, तो 3 होगा। तो इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आप बहुत ईज़ी तरीके से लगा पाएँगे, परंतु अगर नहीं आता है तो मतलब कि आप फिर दिमाग कितना भी खपाते रहें, नहीं सॉल्व हो पाएगा। अभी जैसा कि देख रहे होंगे 44 जो क्वेश्चन आया था हमारा, इसमें क्या पूछा गया है, बिंदु 2 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक क्या होगा। तो चलिए इसमें से ढूँढ लेते हैं हम लोग फिर से। इसको फिर से साफ कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा गया है 2 बिंदु वाला। तो 2 बिंदु वाला हमारा एक जे है, एक जे है, और किसमें है, इसमें भी है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं। 2 बिंदु वाला हमारा जे हो गया, और हमें 2 बिंदु वाला ही चाहिए है। अभी देख रहे हैं इसमें 2 कॉमन क्या हो रहा है हमारे यहाँ, एक लाइन है और एक 3 बिंदु है। इसमें देख रहे होंगे एक लाइन है और एक 3 बिंदु है, यानी कि इन दोनों में 2 बिंदु हमें मतलब कि 2 सतहें हमें कॉमन मिल गई हैं। इसका मतलब बची हुई एक और एक दोनों की सतहें एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि 2 वाले जो बिंदु होगा इसके विपरीत क्या होगा हमारा, 4 होगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस बार समझ में आ गया होगा कि यानी कि 2 बिंदु वाले की सतह के विपरीत क्या होगा हमारा, 4 बिंदु होगा। तो देख रहे हो कितना ईज़ी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से इसको हम सॉल्व करते हैं अगले वाले क्वेश्चन को, क्योंकि इस बार क्या था, यूपीएससी ने 2018 में जो हमारा डाइस यानी कि पासा है उससे टोटल 3 क्वेश्चन पूछ लिए था। तो अभी चलिए देखते हैं, क्रॉस वाले फलक में यहाँ पे पूछ लिया है, क्रॉस वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा क्रॉस कहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग, क्रॉस यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि इस वाली हमें स्थिति का यूज़ करना ही करना है। इसके बाद में हमारे 2 क्या बचे हुए हैं, एक एक लाइन है, मतलब कि एक बिंदु है और 2 बिंदु हैं। एक बिंदु और 2 बिंदु किसमें है, एक बिंदु और 2 बिंदु इसमें है, यानी कि ये दोनों हमें लाइन है, मतलब कि ये दोनों सतहें कॉमन मिल गई। यहाँ पे भी ये दोनों सतह हमें कॉमन मिल गई। तो इसका विपरीत क्या हो गया, यानी कि एक जो क्रॉस होगा, क्रॉस का विपरीत क्या होगा हमारा, लाइन होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या हो गया, यानी कि क्रॉस का विपरीत क्या होगा हमारा, एक लाइन होगा, यानी कि एक रेखा होगा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया होगा आपने कि 3 के तीनों जो क्वेश्चन हम लोगों ने कितनी ईजी तरीके से सॉल्व कर लिया। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं अब एक बार फिर से आपको मतलब कि बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों का इस प्रकार से, और इसमें पूछा गया है कि चित्र में 5 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इसका मैंने कि आपको जैसे कि पहले ही बताया था कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, के साथ ही साथ क्या इसको मतलब कि रूल को बताते चलेंगे, क्योंकि वैसे आपको शायद समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इस समय बताया। तो ये क्या हमारा पासा है, ये आप देख रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि ये पासा कैसा है। तो ये डाइस हमारा जो है मतलब कि जो ओपन डाइस है, यानी कि खुला पासा इसे कहते हैं। तो खुला पासा की एक पहचान होती है कि आप इस तरीके से बना लीजिए, और इस तरीके से कर दीजिए, और इस तरीके से कर दीजिए। तो ये यानी कि आप जानते होंगे पासे में 6 फलक होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो गया हमारा, इस तरीके से खुला पासा हो गया। और खुला पासा निकालने का विपरीत मतलब कि अगर निकालना हो तो आप बहुत ईजी तरीके से निकाल पाएंगे। इसमें खुले पासे में होता है एक एक खाना छोड़ करके जो क्या होता है हमारा विपरीत होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे आया, फिर उसके बाद में यहाँ पे आया, अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 का विपरीत क्या होगा हमारा, 3 होगा। और इसके बाद में 4 आएगा, यहाँ पे हमारा 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा हमारा, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब कि हमारे जो खुला पासा होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन सामने आया है, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसमें पूछा गया 5 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा जो होगा 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 6 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा हमारा, 3 होगा।
तो यानी कि लास्ट में हमारा क्या बचा 5। तो 5 के विपरीत क्या होगा? तो 5 के विपरीत आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे तो 4 है। अब 4 खाने मतलब कि और हमारे पास नंबर केवल 1 है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको बस कुछ नहीं किया गया है, इसको जो एक बॉक्स था, इसको हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ गया होगा कि एक बॉक्स था, इसको बस काट दिया गया है। एक बॉक्स था बस, उसको बस बीच से काट दिया गया है और यहीं पे डाल दिया गया है प्लस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे डिवाइड। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि 5 के विपरीत क्या आएगा हमारा? 5 के विपरीत हमारा ये वाला फलक आ जाएगा। बस इसको क्या है 4 भागों में बाँट दिया था। तो ऐसा हमारा कहाँ पे मैच हो रहा है? तो ऐसा हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा। तो आशा करते हैं कि आपको अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि खुला पासा कैसे सॉल्व करते हैं, एक-एक छोड़ करके। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कि ये पासा हमारे क्या है? खुला पासा। इसमें में आप लोग देख रहे होंगे कि 6 हमारी क्या है? 6 फलक हैं। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा? ए का विपरीत क्या होगा? सी हो जाएगा और बी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा और इसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा? एफ का विपरीत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, यानी कि ए का सी, एफ का क्या हो गया हमारा? डी और बाद में हमारे क्या बचा? और बी का बचा हमारा ई। तो इस प्रकार से हमें 6 के 6 जो फलक हैं उनके विपरीत हमें पता लग चुका है। परंतु हमसे पूछा क्या गया और हमें ये भी देखना पड़ेगा हमसे पूछा क्या गया। युक्त चित्र में निम्नलिखित में से किस पासे को दर्शाया गया है? यानी कि आपको बताना है कि जो ऊपर का जो ओपन डासा है यानी कि ओपन डाइस जो है वो किस प्रकार से, जो नीचे जो हमारा पासा है वो इनमें से किसका है। तो ये तो थोड़ा सा मतलब कि कॉम्प्लेक्स हो गया, आप लोग सोच रहे होंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे आएगा हमारा। तो इसको सबसे सिंपल सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम लोग क्या करें, इसको एलिमिनेशन तरीके से सॉल्व करें, यानी कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे हम लोग? जैसे कि यहाँ पे हमने बता दिया कि ए जो हमारा है, ए का विपरीत क्या है? सी है। यानी कि अगर ए के विपरीत में अगर सी आ गया है तो इसका मतलब क्या है? ए के साइड में नहीं आएगा। यानी कि अगर ए के विपरीत में सी आ गया है, ये ए है, इसके विपरीत में सी आना चाहिए, परंतु यहाँ पे क्या दिया हमारा? यहाँ पे हमारे संलग्न में, यानी कि पास में ही दिया हुआ है, तो पास में तो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? ये वाला विकल्प हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, ए के विपरीत क्या हमारा? सी है, परंतु यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने? पास में ही दे दिया। तो इसका मतलब हमारा ए वाला गलत हो जाता है। इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग, एफ का विपरीत हमारा डी है। तो देखते हैं एफ का विपरीत हमारा डी है, परंतु इस वाले को देखिए आप, डी वाले को, तो एफ के यहाँ पे देखिए होंगे पास में ही दे दिया है, परंतु एफ का हमारा डी कहाँ पे आना चाहिए था? यहाँ पे आना चाहिए था। डी हमारा यहाँ पे आना चाहिए था, पर उन्होंने यहाँ पे दे दिया। इसका मतलब हमारा जे वाला भी सही नहीं हो सकता। उसके बाद में हमारा क्या हो गया, यानी कि एफ का डी हो गया। अभी देखते हैं बी का ई। तो बी का देख रहे होंगे ई है हमारा विपरीत में, परंतु इस वाले ऑप्शन में देख रहे होंगे बी का जो विपरीत क्या दिया, बी का विपरीत ई ना दे करके उसके पास में ही दे दिया, यानी कि ई हमारा कहाँ पे आना चाहिए था? ई हमारा यहाँ पे आना चाहिए था। तो इस प्रकार से जो है हमारा सी वाला भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? बी इज़ राइट आंसर। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के मतलब कि कमेंट से ही मुझे समझ में आता है कि आपको कैसा समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। हो सकता है मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, तो क्योंकि हम लोग को सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड में भी चल रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगला देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युक्त चित्र को निर्मित करता है। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, तो सोच रहे होंगे ये तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ गया, परंतु अगर आप इसको जो मेथड हम लोगों ने अभी बताया है उसी मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था जस्ट आपको कि जो हमारा विपरीत होता है वो कैसे आता है, यानी कि खाली वाले के विपरीत क्या है? खाली है। उसके बाद में एक जो हमारा सर्किल है उसके विपरीत में खाली है। उसके बाद में क्या हमारा है? एक जो एंगल है, यानी कि मतलब कि शेडेड एरिया है, उसके विपरीत क्या आएगा हमारा? जे वाला आएगा। क्योंकि हमने जस्ट आपको बताया कि एक एक पृष्ठ को छोड़ करके हम लोगों को विपरीत मिलता है। तो हमें इसमें से ढूंढना है कि कौन सा निर्मित किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ही देख लिया कि हमारा जो एक शेडेड एरिया है उसके विपरीत ही शेडेड एरिया है। अगर आप इस वाले तीसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं, तो तीसरे वाले ऑप्शन में हम देख रहे होंगे कि एक शेडेड एरिया के संलग्न में, यानी कि उसके पास में ही एक शेडेड एरिया दे दिया गया है। इससे जाहिर क्या होता है कि हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन दिया है वो तो मतलब कि 100% गलत हो गया, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे नहीं आने के, यहाँ पर ना आकर के इसके नीचे आना चाहिए था। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, 3 वाला गलत हो जाता है, तो हमारा 3 इसमें कट गया। अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं।
और चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे एक खाली वाला जो पृष्ठ है उसके विपरीत भी खाली है। अभी देख रहे होंगे यहाँ पर ही, यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा खाली वाला एक ये पृष्ठ है और ये भी खाली है। परंतु इसके विपरीत में हमारे क्या होता है, ये खाली वाला जो क्या था हमारा, इसके विपरीत में आना चाहिए था। तो इस प्रकार से हमारा 2 भी गलत हो जाता है। परंतु यहाँ पे एक और आ जाता है कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे भी खाली है और यहाँ पर भी खाली है। तो इस प्रकार से मतलब आप सोचेंगे कि शायद 4 भी गलत होना चाहिए। परंतु 4 इसलिए नहीं गलत होगा क्योंकि इनका हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा खाली के विपरीत में खाली है, परंतु जो हमारा जो मतलब कि जो सर्किल है, वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि सर्किल भी इनके पास में ही आ रहा है, परंतु इनका सर्किल जो हमारा है यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो इसका मतलब हमारा 2 भी गलत होता है। अगर 2 गलत होता है तो अभी भी हम लोग क्या 50-50 पे हैं। परंतु हमें एक बात पता लग चुकी है कि हमारा 1 तो दोनों में है। अभी देख लेते हैं 4 है कि नहीं है। तो 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से चलिए अगले को सॉल्व करते हैं हम लोग। और अगला भी हमारा क्या है, ओपन डाइस है। इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा हमारा सही होगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा प्लस का विपरीत क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। तो यानी कि प्लस का विपरीत क्या है, प्लस का विपरीत जो है हमारा क्रॉस है। और इसके बाद में क्या है, माइनस का विपरीत क्या है, डिवाइड है। तो माइनस का विपरीत क्या है, डिवाइड है। और इसके बाद में क्या है हमारा, ये तो आप लोग देख रहे होंगे 4 है, तो इसको क्या करें हम लोग, तो इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको मतलब कि अलग अलग करके इन्होंने काट दिया है। यानी कि एक पूरा ही बॉक्स है, इसको अलग कर दिया है, एक पूरा ही बॉक्स है, इसको पूरा अलग कर दिया है। यहाँ पे एरो आ जाएगा, यहाँ पे सर्किल आ जाएगा, यहाँ पे शेडेड आ जाएगा और यहाँ पर मतलब कि डार्क सर्किल आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। इसका मतलब क्या है हमारा, इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है। इसी हिसाब से हम लोग फिर से एलिमिनेशन करेंगे और देखेंगे कौन सा सही आएगा। इससे हमें क्या पता लग रहा है, प्लस जो है प्लस का विपरीत क्रॉस है और माइनस का विपरीत क्या है, डिवाइड है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि माइनस जो है इसके विपरीत में क्या है, विपरीत में ना आकर के क्या हो गया, उसके पास में ही आ गया। तो यानी कि ये हमारा गलत हो गया। अभी आप देख रहे हो कि ये शायद आपको मतलब कि परसेंटेज लग रहा है, परंतु ये हमारा क्या माइनस ही है, मतलब कि डिवाइड ही है। थोड़ा सा मतलब कि बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। तो यानी कि हमारा चौथा वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा क्या है, इसके पास में ही आ गया, परंतु ये हमें कहाँ आना चाहिए था, विपरीत में आना चाहिए था। तो चलिए चौथा काट देते हैं, यानी कि अभी हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। अभी देखते हैं प्लस के विपरीत क्या आना चाहिए, हमारा क्रॉस आना चाहिए। तो प्लस के विपरीत हमारा क्रॉस आना चाहिए। तो ये तो किसी में भी नहीं दिया गया है। उसके बाद में देखते हैं कि हमारे जो एरो और जो ओपन सर्किल है वो पास पास आना चाहिए। तो अभी ये देख रहे होंगे पहले वाले में, आप पहले वाले में अगर ध्यान से देखेंगे कि एरो और है और डार्क सर्किल एक साथ आ गए, जो कि हमारा गलत है। इसका मतलब एरो और डार्क सर्किल एक साथ नहीं आकर के एरो और जो मतलब कि खाली वाला सर्किल है वो आना चाहिए था। तो एक हमारा गलत हो जाता है। एक गलत होने के साथ ही साथ हमें आंसर मिल चुका है, यानी कि 2 और 3 हमारा सही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सीधे डायरेक्टली आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर मिल गया है 2 और 3, यानी कि दूसरा वाला सही होगा, तीसरा वाला भी सही होगा। और अगर डायरेक्टली पूछा जाता है तो एरो और होल के विपरीत क्या होगा, शेडेड एरिया और डार्क एरिया। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। और अगला देख रहे होंगे आप लोग, इसमें भी सेम टू सेम वही है, ओपन डाइस हमारा है और इसके विपरीत पूछा गया है। तो यानी कि खाली वाले के विपरीत क्या आएगा, क्रॉस आएगा। एक खाली के विपरीत क्या आएगा हमारा, डिवाइड आएगा। और इसके बाद में एक खाली के विपरीत क्या आएगा हमारा, मतलब कि सर्किल आएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, आप देख रहे होंगे इसमें तो क्या होगा, हमारे सारे के सारे विकल्प जो हैं एक तरीके से सही हैं। तो इसमें सीधे सीधे आपको मैं डी बता देता हूँ। और इसमें कुछ खास तरीका भी नहीं है कि मतलब आप देख रहे होंगे कि जो हमारे यहाँ पे इधर भी हमारा क्या आ सकता है, इसमें जो क्या हमारा इधर भी आ सकता है और इसमें क्या हमारा इधर भी आ सकता है। मतलब कि इसमें सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो थी मतलब कि फिट हो रही हैं। और इसमें कुछ खास मतलब कि समझाने लायक नहीं है वैसे। तो आप इसको एक तरीके देख लीजिए, इसके 4 के चारों सही हैं, क्योंकि एक ही स्थिति को बार बार घुमा घुमा के लिख दिया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका। और इसमें भी देखा गया है कि मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा पासा निर्मित होगा। ये भी हमारा ओपन पासा यानी कि ओपन डाइस है। और इसको देखते हैं। तो इसमें तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इसका विपरीत ये हो जाएगा, खाली वाला इस वाले खाली का ये हो जाएगा। तो हमारा ये सर्किल जो है, यानी कि जो ओपन वाला सर्किल है, इसके विपरीत क्या आएगा। तो इसके विपरीत क्या आएगा जी, हमारा एक तरीके से पूरा का पूरा पासा था, एक पूरा मतलब कि सतह थी।
इसको बस काट दिया गया है 4 भागों में, और यानी कि ये वाला हमारा जो क्या है डार्क एरिया है, और ये दोनों हमारे क्या है ओपन एरिया। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो सीधे-सीधे आप समझ रहे होंगे कि ये वाला हमारा क्या मतलब कि इसमें केवल एक ही शेडेड एरिया है, बल्कि इधर भी होना चाहिए था। इसका मतलब हमारा एक गलत हो गया। इसमें देख रहे होंगे इसमें सीधे-सीधे इन्होंने आधा साइड भर दिया है और आधा छोड़ दिया है। इसका मतलब हमारा ये भी गलत हो जाता है। और इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी एक साइड छुटी है, तो हमारा डी वाला भी गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे इसमें कुछ मतलब कि खास मेथड नहीं लग रहा है, बस इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप लोग इसी तरीके से एलिमिनेशन कीजिए और आंसर तक पहुँचिए। क्योंकि डाइस में क्या होता है, वो कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस आपको अगर समझ में आ रहा है कि पाइस मतलब कि पासा कैसे घूम रहा है या फिर पासा कैसे बन रहा है, कौन सा विपरीत नंबर होगा, तो आराम से इसको आप कर सकते हैं। ये शायद रिपीट हो गया क्या? तो रिपीट नहीं हुआ अभी, ये दूसरा तरीका है। तो इसमें पूछा कि उपयुक्त में से कौन सा पासा निर्मित किया जा सकता है। तो इसको भी आप अगर देखेंगे तो अगर ये तो हमारे मतलब कि इस तरीके से इसका विपरीत जी हो जाएगा, इसका विपरीत जी हो जाएगा। अभी इस वाले को खोल के देख लेते हैं हम लोग पूरा फिर से। तो अगर इसको हम 4 भागों को फिर से एक बार बंद मतलब कि बंद करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? इसका मतलब हमारा ये वाला एरिया डार्क होगा और ये वाला एरिया भी डार्क होगा। यानी कि हमें ये वाला ओपन वाला यानी कि ये वाला एरिया जो हमें ओपन मिलेगा और ये वाला डार्क मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे चौथा तो आप आराम से काट सकते हैं, इन्होंने पूरा का पूरा डार्क कर दिया है। तो चौथा नहीं आ सकता हमारा, इसमें भी नहीं आएगा। अभी हम 50-50 पे पहुँच चुके हैं। और इसमें देख रहे होंगे आप लोग इस वाले ए वाले को अगर देखेंगे तो इसमें आधा इन्होंने इधर डार्क कर दिया और आधा इधर डार्क कर दिया। तो इसका मतलब हमारा ए वाला भी नहीं आएगा। तो सीधे-सीधे आप पहुँच चुके हैं किस पे? 2 और 3 हमारा सही हो गया, क्योंकि ए वाला भी हमारा गलत हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है, पासे की स्थितियों को दी गई हैं, बताइए ए के विपरीत क्या होगा? तो अभी देख रहे होंगे ए के विपरीत पूछा गया है। तो जैसे कि हमने बताया था कि इसमें 2 सतह कॉमन है, इधर भी 2 सतह कॉमन है। तो हमारा बचा क्या लास्ट? ए का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी सॉल्व किया है। अगले चलिए को सॉल्व कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युक्त चित्र को निर्मित किया जा सकता है? तो इधर भी आप लोग देख रहे होंगे हमने क्या बताया था, इसका विपरीत क्या हमारा जी हो जाएगा और ओपन वाले का विपरीत जी हो जाएगा और इसका विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? जी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर इसका विपरीत ये है तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप तीसरी वाली स्थिति में ये जो है इसके साइड में ही आ गया। इसका मतलब हमारा 3 तो नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारा बी भी नहीं होगा। और इसके बाद में आता हमारा उसके बाद में आता हमारा क्या? देख रहे होंगे यहाँ पे खाली वाली सतह जो है और इस खाली वाली सतह का विपरीत है, और यहाँ पे क्या है? ये खाली सतह और ये खाली सतह एक दूसरे के समानांतर में दे दी, यानी कि एक दूसरे के पास पास दे दी गई। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा भी गलत हो जाता है। और शायद हम लोग इससे पहले इसको सॉल्व भी कर चुके हैं। यहाँ पे चौथा भी देख रहे होंगे सेम टू सेम है, पर तो वही चीज़ है जो कि यहाँ पे हम लोग को बताया था कि ये जो एरिया है वो इसका मतलब कि पास में नहीं बन रहा था, इसलिए हमारा दूसरा गलत होता है और चौथा इसका मतलब सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या टोटल डाइस के लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर किसी भी कमी अगर आप लोगों को कोई भी कमी लग रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको आगे दूर किया जाएगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।